हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आजकल हो रही ऑनलाइन ठगी के बारे में और कैसे हम उससे बच सकते हैं, किस तरह इनको अवॉइड करें, उन सब के बारे में हम जानेंगे। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाक़ये हुए जिनके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस विषय में एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। प्रायः ऐसा माना जाता है कि कम पढ़े लिखे और शिक्षित लोग जानकारी के अभाव में ऑनलाइन ठगी या ऐसी किसी चीज़ों से शिकार हो जाते हैं। पर वास्तविक रूप में ऐसा पाया गया कि न सिर्फ अशिक्षित बल्कि पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड लोग भी इनके शिकार हो रहे हैं। जैसे कि आईएएस आईपीएस भी इनसे अछूते नहीं रह गए हैं। आजकल ऑनलाइन ठगी बढ़ने का एक सबसे बड़ा ज़रिया इसलिए भी हो गया है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं। अब देखिए, अपन जो बोलते हैं एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, तो हर चीज़ों के दो पक्ष होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उसी तरह डिजिटाइजेशन बढ़ने से सबको सहूलियतें तो हुई हैं, पर इनके डार्क साइड भी निकल कर आ रहे हैं। डिजिटल ठगी भी उन्हीं का एक ज़रिया है। जैसे कि हम जानते हैं सबसे बड़ा माध्यम तो बना है यूपीआई यानी यूनिक पेमेंट इंटरफेस। भारत सरकार ने पेमेंट को सहूलियतें देने के लिए एनपीसीआई का निर्माण किया, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसी के अंदर आता है यूपीआई यूनिक पेमेंट इंटरफेस। कहने को तो ये पेमेंट का एक यूनिक इंटरफेस उसके नाम से ही है, पर ज़्यादातर लोग इसके यूनिक फीचर का यूज़ नहीं करते। यानी कि यूनिक पेमेंट इंटरफेस वर्चुअल आईडी, जिसको यूपीआई आईडी बोलते हैं, उस पर काम करता है। बहुत सारी ठगी फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू हुई, इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन पे में जो यूपीआई आईडी जनरेट होती है या फिर किसी भी ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस यही देखा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर के बाद उसका जो भी इंटरफेस होता है, जैसे यूपीआई का @UPI। फ़ोन पे में ज़्यादातर YBL चलता था, आजकल तो 3 ऑप्शन आने लगे हैं। और गूगल पे में आपकी मेल आईडी के बाद ओके और जो भी जिस भी बैंक का एक्सटेंशन हो वो ऐड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपका नंबर तो कहीं से भी पता किया जा सकता है। ये तो आपको भी मालूम है कि आप कई जगह पे अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और साइबर वर्ल्ड में डिटेल्स को इकट्ठा कर पाना, डिटेल्स निकाल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी में तो जैसे आप इस तरह ले लीजिए कि आपका फ़ोन के पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर से आपकी यूपीआई आईडी जनरेट कर दी गई, आपका मोबाइल नंबर @YBL। अब अगर कोई आपका नंबर पता कर लेता है तो ईजिली ये भी पता कर लेगा कि आप फ़ोन पे में हैं या नहीं हैं, और हैं तो @YBL करके आपको एक रिक्वेस्ट भेज देनी है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम क्या करते हैं कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पेमेंट रिसीव करने के लिए, चाहे वो कितना भी अपडेटेड हो, आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। पर हम कई बार जल्दबाजी में, टाइम प्रेशर में, साइकोलॉजिकल प्रेशर में और कुछ लालच में, अनडाउटली लालच भी होता है, हमको लगता है कि चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, हमको बेनिफिट हो रहा है, तो हम ये बात भुला देते हैं कि हमको पेमेंट रिसीव करने के लिए पिन तो किसी तरह से डालना ही नहीं है। इन्हीं चीज़ों का हैकर्स या ठग जिनको बोलते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। एक बात आती है कि जब पेमेंट जाता है किसी के पास तो कंप्लेन लेने के बाद उनको ट्रैक क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखिए, इतना आसान नहीं है। वो एक चैनल नहीं है कि आपने भेजा और उनके पास पैसा और उनने उसको यूज़ कर लिया। वो अकाउंट भी किराए पे लिए जाते हैं और उसके बाद एक लंबी चैन होती है जिसके लिए किसी डिवोटेड ऑफिसर वगैरह का होना ज़रूरी है। पर ये तो दूसरी साइडें हैं। जो पहली साइड है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि पैसा एक बार गया तो आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल ही है। तो वहाँ सोचने के बजाय अपन इस बात पे ध्यान दें कि अपन कैसे अपना पैसा सेफ रखें, किस तरह से बचाएं। उसके लिए कुछ चीज़ों पे अनिवार्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें अपना यूपीआई आईडी यानी यूनिक आईडी जो है उसको कोशिश करें कि अपने मोबाइल नंबर पे ना बनाएं। देखिए, ये इतनी सुरक्षित होती है कि आप अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर दें, उसमें अकाउंट डिलीट भी कर दें उस यूपीआई एप्लीकेशन से, तो भी पेमेंट रिसीव कर सकती है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी पिन की ज़रूरत नहीं होती। पर पेमेंट करने के लिए अगर आपने एक बार सिम निकाला तो आपको सिम को वापस से वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको फिर से उसमें सारा सेटअप नए जैसे करना पड़ेगा। आपकी सिम अगर नहीं है तो पेमेंट नहीं हो सकता है। आप दूसरा का नंबर अपने फ़ोन में लगा के चलें तो आपको एटीएम कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा अकाउंट ऐड करने के बाद। तो सेफ्टी तो उसमें बहुत कुछ है, पर सबसे बड़ी सेफ्टी है अपने समझ की सेफ्टी। अगर आप खुद ही यूपीआई पिन डाल के किसी को पेमेंट कर रहे हैं और उसमें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यू आर गोइंग टू पे दिस मनी, कुछ दिनों पहले मेरे साथ स्वयं ही ऐसा हुआ, तो अनडाउटली मैं भी होते होते बचा, और इसी बात पे बचा कि पेमेंट करने के लिए पिन की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं पिन क्यों डालूं, बस इतनी सी बात। कुछ दिनों पहले मेरे एक परिचित का ऑनलाइन OLX के उसमें ठगी हुई, और ये देखिए कैसे करते हैं, जैसे आपने ऐड डाला कुछ बेचने के लिए, अब उन्होंने आपके ऐड को क्रैक किया
आपका एड्रेस लिया जो जिस नाम से आपने डाला और अपना कोई सा भी आधार वो करके आपको आईडी भेज दी। और सबसे बड़ा बेनिफिशियल जेन्युइन तरीका क्या बताते हैं कि हम आर्मी पर्सनल हैं, और आदमी आर्मी पर्सनल को समझ के बस यही समझ लेता है कि ये तो देशभक्त हैं, ये क्या करेंगे, और आदमी उसमें पेमेंट कर देता है और उनके झांसे में फंस जाता है। और यही नहीं, इतने में ही नहीं, उसके बाद भी वो प्रोसेस बाय प्रोसेस आपसे पेमेंट मांगते रहते हैं और हम कई बार कर भी देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अनिवार्य रूप से ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमें अपने अकाउंट से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी है, किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं। उसके अलावा कोई भी पेमेंट करने के लिए ही यूपीआई पिन की ज़रूरत होती है, रिसीव करने के लिए नहीं। तो फिर वो चाहे कितना भी अपडेटेड वर्जन बताएं, कुछ भी बताएं, पिन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कॉल आता है और आपके कार्ड से संबंधित जानकारियाँ मांगी जाती हैं, तो आप इतना खुद समझिए कि अगर वो बैंक ऑफिसर कॉल कर रहे हैं तो उनके पास आपके कार्ड की डिटेल तो होनी चाहिए, कार्ड के टाइप की डिटेल तो होनी चाहिए। उनको कैसे पता कि आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा नहीं हो रहा है? अगर वो ये पता है कि एक्सपायर हो रहा है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कार्ड कौन सा है, आपके कार्ड का नंबर क्या है, आपका OTP CVV क्या है। ये बैंक ऑफिसर से छुपी तो नहीं रहेगी अगर यहाँ तक पता है कि आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है। उसके अलावा जब आप UPI इंस्टॉल करें तो कोशिश करें कि आपके मोबाइल नंबर या आपकी कोई ऐसी चीज़ जो किसी को भी पता चल सकती है उससे मिलती जुलती UPI ID ना बनाएं। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आजकल हम लोग कई MOD एप्लीकेशन, मॉड एप्लीकेशन यानी जिनको क्रैक्ड भी बोलते हैं, ऐसे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो प्ले स्टोर से वेरीफाइड नहीं होते हैं। तो अगर आप ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको मैसेज और कॉल लॉग पढ़ने की परमिशन बिल्कुल नहीं दें। और ऑनलाइन पेमेंट तो किसी भी तरह से नहीं करें। हर तरह के ऑनलाइन पेमेंट जहां पर आपको सोर्स ऑथोराइज नहीं है, जिनको आप अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, उनको एक पैसे का भी पेमेंट ना करें। अगर कुछ लेना भी है, OLX के थ्रू कुछ लेना है तो उसको फिजिकली वेरीफाई करें, उनसे मिलें और उनके हाथ में पैसे दें, उनके पास जाकर उनको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दें। पर इस तरह से कोई भी पैसे ना भेजें और अपना अकाउंट, अपने पैसे, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें।